एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। यानी कि आप सभी को पता चल गई है कि आपके एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ी बदलाव हुई है। तो जो न्यू एग्जाम पैटर्न आप सभी का है उसके अनुसार, उसके आधार पे आप किस प्रकार तैयारी करेंगे, इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है। और इस वीडियो का काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि आप लोग ने कमेंट में लिखा है कि सर एक वीडियो बनाओ कि एग्जाम पैटर्न बदलने के बाद तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक आप लोग देखिएगा। सबसे पहले सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है समझिए आप लोग 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक लैंग्वेज, पहले 33 लैंग्वेज था लेकिन अब 13 लैंग्वेज बचा है। डोमेन टोटल कितना, पहले 29 डोमेन था अब 23 बचा है क्योंकि 6 डोमेन को रिमूव कर दिया है एनटीए ने। जनरल टेस्ट नहीं, जनरल टेस्ट नहीं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नया नाम हो गया है। तो ये भी आप जान लीजिए। टोटल कितने पेपर हो गए, 37 पेपर। और आप एक स्टूडेंट हो, मान लो कोई भी एक स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट का मैं नाम लिख देता हूं राकेश, ठीक है। ये कितने टेस्ट पेपर ले सकते हैं, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 5 टेस्ट पेपर लेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर की जरूरत है। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आ रही होगी। सभी सवाल का जवाब मिलेगा आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। इसीलिए सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए अभी बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। अभी हम आपके सामने में बात करेंगे। अब देखिए पहले तो आप समझिए कि 37 सब्जेक्ट जो है टेस्ट पेपर है, सभी से कितने सवाल आएंगे, 50। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब सवाल नहीं बनाओगे। 50 में 50 आपको बनाने हैं। कितने, 50 में 50 बनाने हैं। पहले 50 में 40 बनाने होते थे, 60 में 50 बनाने होते थे, वो कंडीशन खत्म। अब 50 में 50 बनाने हैं। और ये 50 सवाल जो आएंगे कौन सा पेपर से, तो ये सभी 37 यानी लैंग्वेज में भी 50 में 50, डोमेन में भी 50 में 50 और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 50 में 50। आगे समझ में। अब इसके लिए टाइम मिलेगा 1 घंटा, मतलब प्रत्येक पेपर के लिए टाइम मिलेगा 1 घंटा। और एक सवाल कितने नंबर का होता है जी, 5। और गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए कि 50 में 50 आपको बनाना है। 50 सवाल यानी कि मैक्सिमम 250 नंबर का आपका पेपर होने जा रहा है। कितना, 250 प्रत्येक पेपर। ये आपको समझ में आ गया। आपके एग्जाम का पेपर का क्या पैटर्न है, कितने सवाल आएंगे, कितने आपको करने क्या 50 में 50 करने हैं। तो ये बहुत बड़ी बदलाव आई है 3 सेक्शन में। अब मान लो एक यूनिवर्सिटी है जिसका तुम लोग टारगेट कर रहे हो। वो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद से बीए करना चाहते हो, बीए। तो ये 2024 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्योंकि 25 का न्यू बुलेटिन हर एक यूनिवर्सिटी जारी करेगी। तो आप वेट कीजिए, जैसे ही आएगी मैं अपडेट दूंगा। 2024 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मनोज, ये करना चाहता है बीए इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा था कि अगर आप हमारे यहाँ से बीए करते हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, और लैंग्वेज लेना होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक। और 2 को डोमेन लेना होगा, वो भी डोमेन का विषय ये दिया हुआ था 8 डोमेन, उसी में से कोई 2 लेना था। और नंबर थर्ड क्या लेना था आपको, GAT जो कि नया नाम हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना पेपर हो गए हैं, 4 पेपर आपको लेने की आवश्यकता था इलाहाबाद से बीए करने के लिए 2024 में। 25 में क्या होगा, जैसे यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आएगा पता चलेगा। लेकिन जहां तक जो संभावनाएं हैं, उम्मीद है आप लोग परेशान ना होइए क्योंकि इसमें मुझे लगता है बदलाव होने की संभावना काफी कम है। कुछ बेसिक डिटेल है जान लीजिए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपका एग्जाम 2025 में कंप्लीट एग्जाम जो होगा सीबीटी मोड में, यानी कि किसी का ऑफलाइन नहीं होगा, पेन पेपर मोड में किसी का नहीं होगा, सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में। ये जान लीजिए, यानी पहले से ही तैयार हो जाइए। इसके अलावा 13 मीडियम में आपका पेपर होने वाला है, हिंदी इंग्लिश
पंजाबी, ओडिया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। कुछ बेसिक डिटेल जो कि जान लीजिए आप लोग। और एमसीक्यू रूप में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड में भी अब हो गया है कि 40% 50% ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं और 50% सब्जेक्टिव सवाल। लेकिन यहाँ पे सीयूटी में क्या होता है, सभी सवाल आएंगे एमसीक्यू रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल, उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको बनाना होगा, यानी कि एकदम फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमसीक्यू रूप में सवाल आएंगे। सेकेंड, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि एक स्टूडेंट अप टू 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 5, मिनिमम कितने, मिनिमम 1, क्योंकि जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसी के आधार पे एडमिशन दे, जैसे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे, सिक्किम यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूं और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट, यानी कि इस बार जो नया नाम हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे एडमिशन ले रहा था, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देखिए, ये अभी तक पता नहीं है, जो कि मैं आपको बता दूं कि सीयूटी के अंदर जिससे कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कितने स्लॉट में होंगे, मल्टीपल पेपर में होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन किसी सब्जेक्ट का ज्यादा आ जाए, जैसे लैंग्वेज इंग्लिश, जनरल टेस्ट, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों एक ही नाम है, तो इसमें ज्यादा एप्लीकेंट आते हैं। हो सकता है इसका जो है मल्टीपल डेट में एग्जाम हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप वेट कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे और भी जानकारी। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हजारों बच्चा का सपना साकार हुआ, आप चाहते हो कि मैं भी बीएचयू में पढूं, मैं भी डीयूएम में पढूं, मैं भी जेएनयू में पढूं, नहीं सर मैं हैदराबाद में पढ़ना चाहता हूं, मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूं। सीयूटी में शामिल जितना यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी की तैयारी होती है सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करना है जी, प्ले स्टोर से, और जाके कोर्स को विजिट करो। कितना फीस है जी, 2499 यूजी के लिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, और पीजी के लिए 2999। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। यहाँ सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, मॉक टेस्ट, इसके अलावा क्लासेस, इसके अलावा क्लास नोट्स, प्रॉपर एनटीए बेस टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं एग्जाम के अंतिम समय में। तो आप जरूर ज्वाइन करो और आप भी तैयारी करो एकदम बढ़िया से। यही देखो जो मैं समझा रहा था सेम यही सब है। तो आपको अब ध्यान क्या रखना है, आप तैयारी कर रहे हो, यहां से समझो जो मूल बातें हैं। मूल बातें क्या है, मान लो मेरा नाम क्या है, रजनीश, ठीक है, मैं राज लिख देता हूं, ठीक है। मैं तैयारी करना चाहता हूं डीयू से, कहां से जी, डीयू से। अब डीयू से मैं करना चाहता हूं बीएससी, क्या करना चाहता हूं, बीएससी। तो अब डीयू से बीएससी करने के लिए पिछले साल का क्या कंडीशन था, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। अब 3 डोमेन कौन लेना है, 3D मतलब समझ आइए 3 डोमेन। अब 3 डोमेन जो लेना है हम लोग को, वो 3 डोमेन लेना है क्लास 12 में जो विषय को हमने पढ़ा है। ये पिछले साल 2024 के अनुसार मैं बता रहा हूं, 25 में क्या होगा, जब न्यू आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी आपको तैयारी करना है प्रीवियस एक के आधार पे ही, जैसे कि बीएचयू के से लिए, अगर बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो अभी के लिए जेट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करो। अगर बीएचयू बीए हो गया, इसके अलावा बीएचयू बीए एलएलबी हो गया। अगर आप बीएचयू बीएससी की तैयारी करना चाहते हो मैथ ग्रुप का, तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तैयारी करो। बायोलॉजी ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी करो। या फिर आप जेएनयू की तैयारी करना चाहते हो जेएनयू से, तो जेएनयू से अगर बीए करोगे तो वहां आपको पता है ना फॉरेन लैंग्वेज में होती है बीए का कोर्स, तो इसके लिए इंग्लिश और आपको जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की आवश्यकता होगी। 250 नंबर का पेपर होता है। तो ये टारगेट यूनिवर्सिटी जो पहला एकदम आपके मन में होना चाहिए। मान लो हम है रजनीश, मुझे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एकदम टारगेट रखना, और उस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में पढ़ना है एकदम क्लियर। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ आप मिलकर आप अपना सपना को साकार कर सकते हो। तो टारगेट यूनिवर्सिटी, टारगेट कोर्स एकदम इंपॉर्टेंट है तैयारी शुरू करने के लिए। कैसे तैयारी करें इसके लिए, कितने एग्जाम पैटर्न आएंगे वो आपको समझ में आ गया, कैसे चुनना है। अब हम देख लेते हैं, कुछ चीज और बचा होगा और उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करना। एक और चीज, सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लैंग्वेज में जी हाँ आरसी यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे, और ग्रामर इसके अलावा हिंदी साहित्य हिंदी वाला है। तो ये आपका जो है ग्रामर का सिलेबस है, मैं हूं, देख लेंगे हिंदी को। इसके अलावा डोमेन के लिए जो आप क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 12 में एनसीईआरटी सेम वही सिलेबस अभी यहाँ पे है एनसीईआरटी का डोमेन के लिए। इसके अलावा जनरल टेस्ट नहीं जी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो नया नाम हुआ है, इसमें जनरल नॉलेज, जीके जीएस, करंट अफेयर, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, इन सभी की तैयारी करनी होगी। तो ये सिलेबस यही है, आपको इस प्रकार तैयारी करनी है। आप कहेंगे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास 12 में आप अपेयरिंग में हो या क्लास 12 में पास होना जरूरी है, ठीक है। दोनों स्थिति में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पहला कंडीशन। दूसरा, एज क्राइटेरिया क्या है? ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी क्या चाहती है किस कोर्स के लिए। जैसे बीएचयू में बीए करोगे तो आपका एज 22 साल से कम होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया है। अगर बीएलएलबी करोगे बीएचयू से 25 साल से कम एज होना चाहिए, तो ऐसा क्राइटेरिया है, यानी कोर्स पे डिपेंड करता है और उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी के बुलेटिन आपको देखना होगा। अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आओ हमारे साथ जुड़ो सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ और तैयारी करो एकदम सॉलिड, और आप अपना साकार करो सपना को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, 270 प्लस 270 यूनिवर्सिटी शामिल है जी इस सीयूटी में। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी सवाल, एनीवन, आप बताओ कमेंट में। मैं हूं उस सवाल पे वीडियो बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपका एक भी अपडेट मिस नहीं होगी। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि सर इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं, इस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूं, कौन कौन टेस्ट पेपर की तैयारी करूं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।